पंजाब विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले चुनावी हलचल तेज हो चुकी है पंजाब में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, हेल्थ मिनिस्टर हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज एक बड़ी हलचल इसलिए क्योंकि भगवंत मान के चचेरे भाई हैं, उन्होंने ही भाजपा का हाथ थाम लिया है। क्या नाम है उनका जी? ज्ञान सिंह मान। ज्ञान सिंह मान कोई कभी एमएलए वगैरह रहे हैं कुछ हो? और उनके करीब चचेरे, ही रहे हैं। आप चचेरे भाई कह रहे हो मतलब ना। देखो बीजेपी मतलब लोकतंत्र का जुलूस निकाल रही है। अब मेरे को तो लगता नहीं है कि खबर भी बनती है ये मतलब ना। अगर मेरा कोई चचेरा भाई है मतलब अगर वो कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो आई डोंट थिंक इट्स ए न्यूज। बाकी बीजेपी का तो मतलब आप इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना जी, आप क्रोनोलॉजी समझो। आप जो आदमी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इसने रिश्वत ली है शुभेंदु अधिकारी, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं जी। और जो असम का हिमंता बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर किताब लिखी हुई है उन्होंने उसकी करप्शन के ऊपर, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं ये। इसी तरह सम्राट चौधरी है जिसको ये मोस्ट करप्ट कहते हैं। अभी चलो अजीत दादा तो नहीं रहे मतलब ना जी, उनके 70,000 करोड़ का घोटाला जी। अभी ये ईडी के रेड, सीबीआई के रेड, इनकम टैक्स के, जो आदमी हमारे 2 लोगों पर ईडी की रेड हुई। जो हमारा एमपी था वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। तो ये कहते हैं कि जा तो आप बीजेपी में आओ और जहाँ आप जेल में जाओ। दूसरे वाला जेल चला गया जिसमें कोई इंटेग्रिटी थी। बात यह है कि भगवंत मान खासतौर पे जो एमपीज गए हैं राज्यसभा में, उनको तो गद्दार कहते हैं, पर आप उनके खुद के घर के लोग जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैडम खुद के घर के लोग जो हैं, आपके कितने लीडर हैं पंजाब में? प्रताप सिंह बाजवा एलओपी हैं, उनके रियल ब्रदर जो एमएलए रहे हैं मतलब। आई डोंट नो दिस गाय, मतलब इनका कजन है। मैं भी नहीं उसको जानता हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ। वो किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है, कोई पार्टी की पोजीशन पे नहीं है, गवर्नमेंट में कोई नहीं लगे हुए चेयरमैन। सो भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी है, इट वर्क्स ऑन मेरिट। तो ये जो भी लोग अपने मतलब हमारे वॉलंटियर है उनको देती है सारा कुछ, जो भी देती है। तो अगर मतलब उनका कोई कजन है, उनका कोई फैमिली मेंबर है, अब ये बीजेपी वाले तो यही कुछ करेंगे अगले जब तक इलेक्शन तक। ये दे विल प्ले ऑल द डर्टी ट्रिक्स। दिस इज अनदर डर्टी ट्रिक। पर ऑपरेशन लोटस के तहत आपको क्या लगता है? क्योंकि हम अनिल विज से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले पार्टी भी टूट रही है, अब घर भी टूट रहा है। तो आई मीन कहने वाली बात है कि इज आम आदमी पार्टी फ्लॉक टुगेदर? आपके लोग क्या आप ही के साथ हैं कि टूटने की अभी कगार है? अभी मैं पिछले 1 हफ्ते की बात करूं, जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो मैक्सिमम हरियाणा में है मतलब। उसकी बात नहीं करते। जो मैक्सिमम बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं, बैंक के स्कैंडल हुए हैं, जो रिक्रूटमेंट के स्कैंडल हुए हैं, वो सारा हरियाणा में हुआ है। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। को फैमिली मेंबर कितना इंपॉर्टेंट है वो, जो उनकी एजुकेशन का क्या हाल है, उनका हेल्थ का क्या हाल है। डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं जितने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनकी मतलब ना। ये मुद्दों की बात तो करते नहीं बीजेपी वाले। वो आए हमारे साथ मुद्दों की बात करें। ये फैमिली मेंबर की क्या बात है जी? मतलब कितने लोग हैं जिनके एक फैमिली मेंबर किसी पार्टी में, दूसरा किसी पार्टी में। इट्स नॉट ए बिग डील मतलब। पर मैं अपनी बात दोहराती हूँ कि आपके राज्यसभा एमपीज गए, उनके चचेरे भाई गए। मैडम जो उनके चचेरे भाई हैं, इज ही ए सीनियर पार्टी लीडर? इज ही ए गवर्नमेंट फंक्शनरी? अगर तो वो दोनों में से कोई है तो खबर बनती है। दिस इज नॉट इवन ए न्यूज। दिस इज नॉट ए न्यूज। दिस इज नॉट। पर आप ये बताइए, आपको लगता है, क्योंकि कई बार वो बात आती है कि 50 हैं, 60 एमएलए हैं उनके टच में हैं, संदीप पाठक उनकी टच में है, राघव चड्डा में उनके टच में है, तो ये है कि पार्टी में और कुछ लोगों की जाने की कोई आसार नजर? मैडम इलेक्शन आ गई है, बीजेपी को आज वो डर्टी ट्रिक्स कर रहे हैं, इसके सिवाय कोई काम है इनके पास? इनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं एक फिरके का, मैं सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री हूं। उसने शब्द लिया है संविधान की, एंड मतलब संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरे वाला कहता है कि मियाँ को भाड़ा ना दो रिक्शे का मतलब ना जी, कि मैं इनको यहाँ से भगाऊंगा, निकालूंगा। मतलब ये कोई राजनीति है मतलब ना जी। आपको लग रहा है ये पोलराइजेशन पंजाब में भी करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। जो बॉर्डर स्टेट है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। नॉट ओनली दैट, पंजाब में नशा क्यों आ रहा है जी? कहां से आ रहा है चिट्टा? गुजरात में क्यों नहीं जा रहा? राजस्थान में क्यों नहीं जा रहा? दीज आर द क्वेश्चंस। जो पंजाब में हथियार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पंजाब में? राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे? तो डबल इंजन वाली सरकारों में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर वहां रोक सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं रोक रहे हैं वो? हमारे फ्लड्स के पैसे क्यों नहीं देते हैं? हमारे चंडीगढ़ हमारा क्यों नहीं देते हैं? हमारे आरडीएफ के पैसे क्यों नहीं देते हैं? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच दे शुड आंसर मालूम ना। नॉट दैट के कोई फैमिली मेंबर ज्वाइन कर गया हु इज नॉट ए पार्टी फंक्शनरी एंड हु इज नॉट ए। क्या बात है इसमें? कोई बात ही नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स ए न्यूज। न्यूज का मतलब न्यूज की डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी है उसमें फिट ही नहीं होता है जी।
चलिए, आप इसे खबर नहीं मान रहे हैं, पर वही वाली बात है कि आने वाले समय में भाजपा के पास अभी 2 एमएलए हैं, आप लोगों के पास 94 एमएलएज हैं। आपको क्या लग रहा है कि 4 कॉर्नर फाइट होगी, कि आपको लग रहा है कि बीजेपी बस हवा बनाने की कोशिश कर रही है? मैडम, ये उल्टा पड़ेगा पंजाब में। जो लोग पंजाब में नफरत की राजनीति करता है ना जी, उसको लोग रिजेक्ट करते हैं। पंजाब वाले इनको बढ़ने नहीं देंगे। मतलब इनसे सवाल पूछेंगे। हमने लोगों को सवाल पूछने, भगवंत मान ने और अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सवाल पूछने की आदत डाल दिया। लोग इनसे पूछेंगे, किसान इनसे पूछेंगे कि हमारा एमएसपी कहाँ है। जो हमारे SC ST वाले हैं वो पूछेंगे हमारा नरेगा कहाँ पे है। तो हमारे जब वो पूछेंगे हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड कहाँ पे, हमारी सड़कें बननी है, हमारी मंडियां ठीक होनी है, हमारे पैसे क्यों रोके हुए हैं। इनको आने दो जहाँ पे। ये डार्टी ट्रिक्स तो कर सकते हैं, ये लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो बड़ा चीज बोल रहे हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।